बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलमा कुरैशी है। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और अब मैं नेशनल पार्टी की वर्किंग कमेटी की मेंबर हूँ। आपके सवाल के मुताबिक ये जो धरना है ये बहुत अच्छा है। कम से कम हम अपने हक की बात यहाँ बैठकर कर सकते हैं। हम तमाम पार्टीज, 4 जमाती पार्टीज जो है यहाँ मिलकर ये बात तय कर रहे हैं कि हमें अगला लाएअमल हमारा क्या होना चाहिए। हमारी तमाम औरतें भी डे 1 से इस जलसे में शामिल हैं और हमें ये उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं होगी, लेकिन अब इन्हें असेंबली के ऐवानों तक ये पता चलेगा कि हैवानों को नहीं लाना, उन लोगों को लाना है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने बलूचिस्तान की बात करते हैं, जो अपने पाकिस्तान की बात करते हैं और आज आके हमारे बलूचिस्तान में बैठकर हमारी किस्मत का फैसला करेंगे। इनको तो पाकिस्तान के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो ये बलूचिस्तान के लोगों के बारे में क्या सोचेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरे सवाल का ये जवाब मिल गया कि हम ऐसे लोगों को नहीं मानते जिनके खिलाफ सारी जिंदगी हमने अपनी वक्फ कर दी। और आज जिस इलेक्शन का हम सदियों से इंतजार कर रहे थे कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होगा, अब तो ये देखकर हैरत हुई कि ये तो सबसे बदतरीन इलेक्शन है। खुदा करे कि ये धरना 5 साल तक जारी रहे। मैं मिसेस सलमा कुरैशी इसी जलसे में शामिल हूँ। मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट में, मैं भी गवर्नमेंट में थी, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि इतनी बड़ी धांधली हम कभी नहीं मानेंगे। जलसा आज हुआ है और अब तो मैं इसको ट्रामा सेंटर कहूँगी। इसमें लोग शामिल होते जा रहे हैं, धड़ाधड़ लोग शामिल होते जा रहे हैं। कल तक हम आज 4 थे, अब 8 है, अब 10 है। अब आप आज देखें आज का जलसा और जुलूस बहुत ज्यादा तादाद में। अब मसला ये है कि अगर हम जिन लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, वो आरोज या वो जो भी हैं, मैं समझती हूँ इन पर तो दबाव और प्रेशर डाला गया था। जिनका दबाव और प्रेशर था ये हम सब जानते हैं, हमें उनके खिलाफ जाना चाहिए। या फिर वो कमिश्नर जो पिंडी का था जिसने कहा कि जी मैं फांसी का फंदा भी लगा लूं और मैं जाके माफी मांगूं, या इस तरह सब आ जाए, तो मेरे ख्याल में कि वो जो एक सफाया है वो हो जाएगा। डॉक्टर्स में कहते हैं बूस्टर डोज, लास्ट एक डोज दिया जाता है, डॉक्टर उसको बूस्टर डोज कहते हैं। तो बूस्टर डोज की अब इनको सबको जरूरत है और ये सब आगे अलग ऐलान कह दे कि जो धांधली हुई है यहाँ पर जो आज जाहिर है सब जमा इन धांधलियों के खिलाफ और हकीकी और जमहूरी जो सोच रखने वाले लोग थे वो असेंबलियों से बाहर हैं और जो कि समाज के दुश्मन थे वो असेंबलियों के अंदर है। तो इन्हें निकालने की जरूरत है, अच्छे लोगों को लाने की जरूरत है, जो कुछ हुआ उसे तस्लीम करने की जरूरत है। री इलेक्शन पे जाते हैं या री काउंटिंग पे जाते हैं, अब वो ये सोच रहे क्योंकि अब कौम जो है वो एक हो गई है और कौम ने फैसला कर लिया इन धांधलियों के खिलाफ।